हेलो एवरीवन। तो प्रीवियसली हमने टाइडल एनर्जी देखा था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज़ ओशन वेव्स या फिर वेव एनर्जी। ठीक है, तो वेव एनर्जी से हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, एंड वेव से अगर हम समझे, ठीक है, वेव टर्म, तो जो भी सी है या ओशन है, ठीक है, तो सी या ओशन में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ विंड, ठीक है, विंड कंटिन्यूअस वहाँ पर प्रेजेंट होता है हाई वेलोसिटी के साथ। तो इस केस में जो सरफेस वाटर होता है, ठीक है, तो सरफेस वाटर में जब विंड का इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, सरफेस वाटर के साथ, सी का जो सरफेस वाटर है एंड विंड के साथ, दोनों का इंट्रैक्शन होने पर इस तरीके का मूवमेंट, ठीक है, वेव के फॉर्म में मिलता है। तो दिस इज़ नोन एज वेव। तो जैसे हमने टाइड देखा था, ठीक है, टाइडल एनर्जी, तो टाइड एक्चुअली में जो वाटर का मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, ये सी टू लैंड की तरफ या लैंड टू सी की तरफ, तो वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, सन एंड मून के एक्शन की वजह से हो रहा होता है। बट यहाँ पर हम वेव का देखें तो वेव ये सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस वाटर एंड विंड का जो इंटरेक्शन है, इसके वजह से ये जो मूवमेंट होता है सरफेस वाटर सरफेस पे, ठीक है, दैट इज़ नोन एज वेव्स। तो अगेन जब ये वेव अकर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये मूव कर रहा होता है जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होता है। तो अब अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज़ कर ले, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगेन ये जो वेव्स है, ये जब तक अर्थ पे लाइफ है, ठीक है, ओशन सीज प्रेजेंट है, तब तक ये हमारे लिए एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा। एंड सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ड्यू टू दिस रीज़न। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें, हम यहाँ पर आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, बट अगर हम देखें तो हम किस तरीके से प्लांट सेटअप कर सकते हैं ओशन वेव्स या ओशन वेव्स के हेल्प से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक सीमेंटेड चैम्बर टाइप का आप सबसे सिंपलेस्ट वेव एनर्जी प्लांट बना सकते हैं, ठीक है, ओशन वेव प्लांट बना सकते हैं। तो ये आपका सीमेंटेड चैम्बर कुछ इस तरीके का बना होता है, ठीक है, सबसे जो अपर सरफेस होता है, ठीक है, इस पे आपको एक ओपनिंग दिया हुआ रहता है, ठीक है, एंड इस ओपनिंग एंड इस चैम्बर के अंदर, ठीक है, एक वे बना होता है, ठीक है। तो इस वे में आपका जो बेसिकली जो टरबाइन होता है, ठीक है, ये टरबाइन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस वे में टरबाइन को प्लेस कर दिया जाता है। टरबाइन का जो शाफ्ट होगा वो जनरेटर के साथ कपल्ड होता है। तो ये जो कंप्लीट पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट बेसिकली लैंड एरिया में, ठीक है, इसको सेटअप किया जाता है, जिसमें कि वाटर का कोई यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होता है, वाटर से कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी पार्ट टच नहीं होता है। तो ये हमारे लिए जो सेटअप होता है ये कोरोजन फ्री हो सकता है, ठीक है, दिस इज़ अ बेनिफिट फॉर अस। तो यहाँ पर एंड बाकी का जो पार्ट होता है, ठीक है, इधर आपको सी का पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको एक ओपनिंग होता है एंड इस ओपनिंग के पास आपको इस तरीके का एक पाथ बना होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके का प्लांट सेटअप होता है, सिंपली ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सिंपली ये आपका एक सीमेंटेड चैम्बर बना होता है, जितना आप यहाँ पर सेटअप देख रहे हैं। एंड ये जो पाथ होता है, यहाँ पर एक ओपनिंग होता है, ठीक है, एंड एक ओपनिंग यहाँ पर होता है। तो इन दोनों ओपनिंग्स के बीच में टरबाइन को यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। अब इसका ऑपरेशन अगर देखें, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट जो होता है ये आपका जो ठीक है, ये सी लेवल से या फिर जो वाटर लेवल होता है इसके साथ ये ठीक है, इसके साथ ये कनेक्टेड होता है।
तो जैसे ही इसमें वेव्स आएंगे, ठीक है, जैसे ही विंड का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर उतना ही वेव्स यहाँ पर जनरेट होगा वाटर सरफेस पे, एंड इसके वजह से वाटर का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो जब हाई वेव्स आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेव आएगा तो जो भी वाटर होगा ये इसको पुश करेगा, ठीक है, लैंड की तरफ, या जो साइड्स होता है लैंड का, ठीक है, दोनों सी लेवल एंड वाटर लेवल एंड लैंड के बीच का जो इंटरेक्शन पार्ट होता है, तो इस ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही वेव आता है, ठीक है, तो ये वेव का मूवमेंट लैंड की तरफ होगा, तो ये जो भी वाटर होता है ये हाई वेलोसिटी के साथ, ठीक है, इस चैम्बर में एंटर करता है। जैसे ही इस चैम्बर में एंटर करेगा तो इनिशियली ये चैम्बर आपका खाली होगा, ठीक है, एयर होगा इस चैम्बर में, एंड जैसे ही इस एयर फिल्ड चैम्बर को वाटर, ठीक है, ले लेगा, वाटर अपना जगह यहाँ पर ले लेगा, तो जो भी पहले से प्रेजेंट जो एयर था यहाँ पर, ठीक है, इस एयर को पाथ मिलेगा, कौन सा, ये वाला पाथ मिलेगा, तो एयर का जो मूवमेंट होगा वो इधर होगा। ठीक है, तो ये एयर उतने ही वेलोसिटी के साथ ये इधर मूव करेगा एंड फाइनली इस ओपनिंग से यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही एयर का मूवमेंट होगा इस टरबाइन के थ्रू, तो ये टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, एंड जब जो वेव होगा वो लैंड से वापस सी की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, रिटर्न बैक हो रहा होगा, तो ये जो वाटर है, ये वाटर का मूवमेंट ये अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये जो चैम्बर होगा ये अगेन एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, वाटर से एम्प्टी हो गया, तो अगेन इस जगह को फिल करने के लिए एयर वापस आएगा। ठीक है, तो अब फिर ये जो ओपनिंग है, ये एयर इस जगह को फिल करने के लिए एयर यहाँ से एंटर करेगा एंड अगेन टरबाइन से होता हुआ इस एम्प्टी चैम्बर में एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो अगेन एयर यहाँ से मूव कर रहा है टरबाइन के थ्रू, तो ये टरबाइन को फिर से इस पर फोर्स डालेगा एंड इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एयर का डायरेक्शन किसी भी एयर का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन से हो, ठीक है, जो टरबाइन होता है वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने की एबिलिटी रखता है। तो इधर एयर का मूवमेंट इस चैम्बर से इस डायरेक्शन में हो रहा हो तब भी ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में अगर ये रोटेट कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा, एंड दूसरे टाइम पे जब ये एयर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा तो उस टाइम पे भी जो फोर्स लगेगा टरबाइन पे, तो उसके वजह से भी वो सेम डायरेक्शन में ही मूवमेंट करना, रोटेट करना कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल यहाँ पर प्लांट इस तरीके का कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सीमेंटेड चैम्बर बनाया जाता है जिसके बीच में जो पाथ है, एंड इस पाथ में यहाँ पर टरबाइन को रख दिया जाता है। ठीक है, दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस। तो अगेन अगर हम देखें तो यहाँ से वाटर एंटर करेगा। ठीक है, इस तरीके का स्लोप बना होता है जिससे कि इस वे में वाटर जो है वो एंटर ना करे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो ये थोड़ा सा, ठीक है, वाटर इसमें एंटर कर सकता है, बट फिर भी ये सेटअप जो है, ये चैम्बर जो है इस तरीके से बनाया जाता है कि मैक्सिमम जो है वेलोसिटी के साथ भी अगर वाटर यहाँ एंटर करता है तो ये इस लेवल को रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड ये इस पाथ में एंटर नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो सेटअप होगा, ठीक है, जो टर्बाइंस, मशीन्स, जनरेटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं वो कोरोजन फ्री यहाँ पर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इस तरीके का स्लोप बना होता है, तो जैसे ही वाटर यहाँ से इस स्लोप पे चढ़ेगा, ठीक है, तो इस चैम्बर में जो भी एयर होगा तो ये एयर एयर को अब यहाँ से रिमूव होना होगा, तो ये एयर इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ से लीव कर जाता है। ठीक है, तो इस टर्म में ये टरबाइन को रोटेट कराएगा, एंड फाइनली जब ये वाटर वापस ये बैक टू सी होगा तो इस टाइम पे वाटर एयर अगेन इस जगह को फिल करने के लिए एयर फिर से इस पाथ में मूव करेगा। ठीक है, एंड इस वे में ये टरबाइन को कंटिन्यूअस रोटेट करता रहेगा, एंड इस तरीके से हम वेव का यूज़ करके, वेव में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका यूज़ करके हम यहाँ पर एनर्जी जनरेट ईजिली कर सकते हैं। एंड सिंस ओशन वेव्स, ठीक है, तो ये बहुत ही स्मॉल प्लांट होता है। ठीक है, स्मॉल स्केल पे इसको डिज़ाइन किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, तो ये बहुत कम पावर जनरेट करता है जिसके वजह से इसका बहुत ज़्यादा अभी, ठीक है, ये यूज़ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा प्लांट का जो यहाँ पर ठीक है इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम ओशन वेव्स प्लांट को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। तो इस वजह से
इसकी एफिशिएंसी कम होने की वजह से इस तरीके के प्लांट को सेटअप नहीं किया जाता है। एंड दूसरे टाइप का प्लांट यहाँ पर सेटअप किया जा सकता है जो कि कम्प्लीटली सबमर्ज होता है वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर, ठीक है। एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि ओशन वाटर या फिर जो भी सी का वाटर है उसमें सफिशेंट एनर्जी होता है कि वो इवन रॉक को भी ब्रेक कर सकता है। तो अगर हम पानी के अंदर सबमर्ज, ठीक है, प्लांट सेटअप करना चाह रहे हैं तो हमें उतना ही ठीक है उस एनर्जी को सस्टेन करने वाला प्लांट एंड मटेरियल्स का बना हुआ हम प्लांट पानी के अंदर हम सेटअप करेंगे। तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, जिसके वजह से ये इस तरीके का प्लांट भी बहुत कम यहाँ पर सेटअप किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ओशन वेव्स, जिसके वेव्स में जो काइनेटिक एनर्जी है उनका यूज़ करके हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेम कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिया गया है इन्हीं के रिगार्डिंग। So that's all about the ocean waves energy. That's all. Thank you everyone.